इरशाद फरमाता है वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मत मरो मगर मुसलमान होकर। मरना तो सबको है, जितने मखलूक़ात हैं जिसके अंदर भी जान है, सबको एक न एक दिन मौत का मजा चखना पड़ता। अमीर हो, गरीब हो, मालदार हो, कोई भी हो, सबको मरना पड़ेगा। लेकिन कामयाब वो इंसान है जिसकी मौत ईमान की हालत में हो जाए, मोहब्बत रसूल में मुस्तगरक हो और फिर मौत हो जाए। कामयाब इंसान तो वो है। मेरे भाइयों, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अगर कुछ बातें सामने रखी जाए तो आपका दिलो दिमाग ताज़ा हो सकता है। लेकिन एक बात दिलो दिमाग पर रहे कि हकीकत में कामयाब वही इंसान है जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल करते करते जिसकी मौत हो जाए, वही इंसान कामयाब वो कामरान होता है। ऐ मेरे भाइयों, मैं आपको बतलाने की कोशिश करूं, रामायण महाभारत सारी चीजें एक तरफ अगर बतलाने की कोशिश करूं तो सारी चीजों के हवाले से मैं एक चीज बतला सकता हूं। हम उस नबी की उम्मत है जिस नबी की तारीफ तमाम मज़ाहिब की किताबों के अंदर मौजूद है। हम उस नबी की उम्मत है जिनकी तारीफ और तौसीफ जिस तरह इस जमीन पर हो रही है, इस खाकदाने गिद्दी पर हो रही है, उसी तरह उसकी तारीफ, उसका प्रशंसा आसमान की बुलंदी पर भी हो रही है। जिस तरह से पूरी दुनिया का इंसान पैगंबर इस्लाम इमामुल अंबिया नबी बरहक की तारीफ और तौसीफ में सारी दुनिया के लोग रत्तिबुल लिसान नजर आते हैं, इसी तरह आसमान की बुलंदी पर फरिश्तों की जमात भी प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ में मगन रहा करती है। ऐ मेरे भाइयों, मैं बतलाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, अगर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत को देखना चाहते हो तो तमाम कायनात और कायनात की चीजों को रब्बे कायनात ने प्यारे आका की मोहब्बत में फरमाया। अगर मेरे आका न होते तो ये जमीन की पैदाइश न होती, अगर मेरे आका इस खाकदाने गिद्दी में तशरीफ नहीं लाते तो आसमान पे सितारों की किंदिलें न सजाई जाती, अगर मेरे आका इस खाकदाने गिद्दी में तशरीफ नहीं लाते ये दरिया पहाड़ समंदर सारी कायनात की चीजों को, किसी चीज को रब्बे कायनात पैदा न करता। इसका मतलब ये मकसूद कायनात अगर कोई है तो प्यारे मुस्तफा की जात है, मकसद कायनात अगर कोई है तो प्यारे मुस्तफा की जात है। अब मेरे प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर रब्बे कायनात पैदा न करता, चांद सूरज सितारे जिन्नो इंसान किसी चीज को रब्बे कायनात पैदा न करता, इसका मतलब ये चांद सूरज सितारे जमीन आसमान सारी चीजें अल्लाह ने मुस्तफा की मोहब्बत में पैदा फरमाया। अगर मुस्तफा को अल्लाह पैदा ना फरमाता तो रब्बे कायनात फरमाता, यहां तक कि मैं अपने रबूबियत को भी दुनिया वाले ये भी ना जान पाते कि मेरा रब कौन है। ऐ मेरे भाइयों, इसका मतलब ये कि सारी कायनात का पैदा करने वाला रब की जात है, सितारों को पैदा करने वाला रब की जात है, दरिया और पहाड़ को पैदा करने वाला रब की जात है, फरिश्तों अर्शो कुर्सी लौहो कलम को पैदा करने वाला रब की जात है। लेकिन सुनो, दरिया और पहाड़ को मुस्तफा की मोहब्बत में पैदा फरमाया, अर्शो कुर्सी को अल्लाह ने मुस्तफा की मोहब्बत में पैदा फरमाया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो रब्बे कायनात जो लफ्ज़ कुल से सारी कायनात को वजूद बख्शा, उस रब्बे कायनात की तारीफ कुरान के अंदर तो मौजूद है, तमाम आसमानी सहीफों के अंदर तो मौजूद है, तमाम आसमानी किताबों के अंदर तो मौजूद है। लेकिन सुनो, रब की वहदानियत सिर्फ मजहब इस्लाम की किताबों ही के अंदर नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब की किताबों के अंदर में रब की वहदानियत देखी जा रही है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह एक होने के ताल्लुक से हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर आ रही है एकम्बरम द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, सिवाय परमात्मा के कोई भक्ति योग्य नहीं। यानी एक इबादत करनी है तो अल्लाह की इबादत करो, प्रशंसा करनी है तो अल्लाह का प्रशंसा करो, भक्ति करनी है तो अल्लाह की भक्ति करो, इबादत करनी है तो अल्लाह की इबादत करो। यही हुक्म मज़हब इस्लाम की किताब भी दे रही है। एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की उपासना करो, एक अल्लाह का प्रशंसा करो, ये मज़हब इस्लाम की किताब भी कह रही है। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकें भी कह रही है एकम्बरम द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, सिवाय परमात्मा के कोई भक्ति योग्य नहीं। ऐ मेरे भाइयों, 365 खुदाओं के पुजारी भी इसी जमीन पर मौजूद है। कोई पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई दरिया और पहाड़ की पूजा कर रहा है, कोई बना बना के पूछता है, कोई बना बनाया पूछता है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की शुआओं की पूजा कर रहा है, कोई सितारों की पूजा कर रहा है, कोई जानवर की पूजा कर रहा है, कोई पेड़ और पौधे की पूजा कर रहा है। सबका अंदाज अलग अलग है, लेकिन
लेकिन 365 खुदाओं के पुजारियों को मालूम होना चाहिए ये हमारी मजहब की किताब नहीं, उन्हीं की मजहब की किताब बतलाती है। एकम्बरम दित्य नास्ते ने नास्ते किंचन, सिवाय परमात्मा के कोई भक्ति योग्य नहीं, यही तक महदूद नहीं। जब उनकी किताबों का हम मुताला करते हैं और जब उनकी किताबों का अध्ययन करते हैं तो एक चीज समझ में आती है, यको देव सर्वभूतेषु, एक ही देव है जिसकी भक्ति की जाए, बाकी सब के सब भूत। उनके धार्मिक किताबें करिए। अगर कोई मुसलमान बोलने लगे तो उनको बुरा लगेगा कि हमारे मजहब के खिलाफ वर्जी और खिलाफ बोली जाती है, जबकि कोई किसी के मजहब के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ऐ मेरे भाइयों, यहीं पर कुछ लोग आज के दौर और मुआशरे को देखकर एक चीज समझ में आती है, अक्सर और बेशतर ये इंटरनेट का जमाना और इंटरनेट के जमाने में कोई बात ढकी छुपी नहीं रहती है। आज के दौर के लोग एक चीज जानता है कि हिंदुस्तान का संविधान बदलने वाला है, हिंदुस्तान के संविधान को बदलने की साजिश है और संविधान पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी है, हिंदुस्तान के कवानीन को बदल दिया जाए। ऐ मेरे भाइयों, मालूम है आपको, अगर ये संविधान लागू हो जाए, नया संविधान लागू हो जाए तो मुसलमानों को नुकसान कम है, उनको नुकसान ज्यादा है। अब आप कहेंगे मौलाना ये कैसी बातें करते हो, आज तो हिंदुस्तान की हुकूमत अक्सर बेशतर ये देखा जा रहा है कि मुसलमान कैसे पछता होंगे, मुसलमान कैसे गड्ढे में गिरेगा, मुसलमान कैसे तबाह बर्बाद होगा, उसके ताल्लुक से देखी जाती है। मैंने कहा हाँ, जब तुम अल्लोपनिषद का मुताला करोगे तब तुम समझोगे, श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ोगे तब तुम्हें दिखाई पड़ेगी, और यही मनु स्मृति पढ़ोगे तब समझ में आएगी। जब मनु स्मृति कोई पढ़ता है तो मनु स्मृति पढ़ने के बाद उसे समझ में आती है कि शूद्र एक जात है, शूद्र छोटे जाति के लोग होते हैं, उनको जो है वो धार्मिक सम्मान क्या देता है। हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकें उसे क्या सम्मान देती है। तुलसीदास जी लिखते हैं, ढोल शूद्र पशु और नारी ये सब है तारन के अधिकारी, ढोल पीटने के लायक है, ढोल शूद्र छोटे जाति के लोग पीटने के योग्य है, पशु जानवर पीटने के लायक है, नारी औरतें पीटने के लायक है। ये उनकी मजहब की किताब कह रही है, ढोल जितना पीटोगे उतना ही तुम्हारे नामा अमाल पे पुण्य लिखा जाएगा, नेकियां लिखी जाएगी, औरतों को जितना पीटोगे उतना ही तुम्हें पुण्य मिलेगा। ये उनके मजहब की किताब कह रही है, ढोल और औरतें जानवरों को जितना पीटोगे उतना ही तुम्हें पुण्य मिलेगा, छोटे जाति के लोगों को जितना मारोगे तुम्हें उतना पुण्य मिलेगा। ऐ मेरे भाइयों, आज होता क्या, सिर्फ कमल फूल के नाम पर सारी दुनिया कुर्बान नजर आती है। सब यही देखता है कि बस राम मंदिर बनने वाली है, राम मंदिर के चक्कर में हमारा देश बिक रहा है, ये दिखाई नहीं पड़ रही है, हमारी ट्रेनें बिक रही है, हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, हमारे जो है स्टेशनें बिक रही है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, हमारी हवाई जहाज सेंटर और हवाई जहाज के स्टेशन बिक रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। सारे हिंदुस्तान बिकने के कगार पे है, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ रही है, और दिखाई पड़ती है तो सिर्फ ये दिखाई पड़ती है कि राम मंदिर बन जाए। आज तक किसी मुसलमान ने राम मंदिर बनाने से रोकने की कोशिश की है, या किसी ने अब तक कहा है कि तुम राम मंदिर ना बनाओ, राम मंदिर तुम्हें बनाना है खूब बनाओ। लेकिन सुनो, राम मंदिर सिर्फ बनाने से नहीं होता है, पहले राम को तो पहचानो, तब हम समझेंगे कि तुम राम को पहचानते हो। पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे धर्म में राम कितने हैं। अच्छे अच्छे पंडितों से मैंने पूछा, सच बताना कि तुम्हारे धर्म में राम कितने हैं, तो उसने कहा एक राम है जिसकी हम भक्ति करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं। बोले अच्छा, लेकिन हम आपके धर्म की किताब मैंने पढ़ा, मैंने आपकी किताब पढ़ा रामायण के अंदर, रामायण के अंदर तो लिखा है कि 4 राम है। भाई के कहां पे 4 राम है? मैंने कहा कि आपके रामायण के अंदर लिखा है एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट में बैठा, तीसरा राम संसार पसारा, चौथा राम जग से न्यारा। ये मैंने आपके धर्म की किताब में पढ़ी है भाई। तो तुम जो भक्ति करते हो तो दशरथ के बेटा की करते हो या किसकी करते हो? फिर राम मंदिर बनाना आराम से। लाजवाब हो गया, कोई जवाब नहीं। मैंने एक पंडित जी से पूछा, अच्छा पंडित जी आप लोग बोलते हो ओम नमः शिवाय, तो जरा ओम का अर्थ क्या होता है बताओ? तो उसने कहा ओम अर्थात अल्लाह। ओम का अर्थ क्या? दूसरा अर्थ बताया निराकार, जिसका कोई आकार न हो। मैंने कहा कि आपके सबसे बड़े भगवान का नाम क्या? भगवान तो बहुत है आपके, अनगिनत है, अगर हम शुमार करना चाहें तो नहीं गिन सकते, बेशुमार भगवान है आपके। तो आपके जो सबसे बड़े भगवान है उसका नाम बताइए। तो उसने कहा कि सबसे बड़े भगवान का नाम महादेव जी है।
कहा चलो महादेव जी अगर तुम्हारे सबसे बड़े भगवान है तो तुम जो बोलते हो ओम नमः शिवाय, बोली वही महादेव जी को कहते। बोले अच्छा, एक तरफ तो तुम कहते हो कि ओम का माना निराकार, फिर महादेव जी को मानते। तो उसने कहा महादेव जी हमारे निराकार हैं। कहा मैंने कहा भाई निराकार कैसे हो गया महादेव जी? कहा बिल्कुल है निराकार। बोली जो तुम बोलते हो वो समझते नहीं, तुम्हारा ही कहना है कि ओम वो होगा जिसका कोई आकार ना होगा। उसने कहा हाँ हाँ ओम वही होगा, गॉड वही होगा, अल्लाह वही होगा जिसका कोई आकार ना हो। मजहब इस्लाम भी तो यही कहती है अल्लाह है पर उसका चेहरा कैसा है मालूम नहीं, अल्लाह है पर हाथ कैसा है मालूम नहीं, अल्लाह है पर वो देखता है मगर कैसा किस तरह से देखता है हमें मालूम नहीं। उसी के ताल्लुक से हमारे हिंदू भाइयों की किताब रामायण के अंदर लिखी गई है। इस तरह से जब आप सुनेंगे तो आपका दिलो दिमाग ताजा हो जाएगा। जब हकीकत में तुलसीदास जी ने अपनी किताब के अंदर बड़े अच्छे अंदाज में लिखा कि बिनो पद चलाई सुनाई बिनो काला, कर बिनु करम गरही विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बीनु बानी बक्ता बर जोगी। अरे तब बिनु परस नयन बिनु देखा, और करही घरान अरे बांस असेसा। कहा जाता है वो कौन है जो बगैर आंख के देखता